नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 9 लेकर। इससे पहले 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। सारे सेट आप लोग देखेंगे। अच्छा देखिए, आप लोगों ने एडिटोरिया का सेट तो पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें आपको फ़ायदे क्या है कि कोई एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से हम लोग कितनी अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं वो मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए उसी के क्रम में देखते हैं आज का सेट नंबर 9। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण। तो दर्द के उपचार में कौन सा विकिरण उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। चलिए आप लोग बताएं, एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटजन ने। किसने? रोंटजन ने। एक्स किरण का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। अच्छा आप लोग बताएं, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया? तो मार्कोनी ने। रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? कोहरे में फोटोग्राफी लेने हेतु। कोहरे में फोटोग्राफी लेने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, रूपांतरित तना का उदाहरण आप लोग बताएं। रूपांतरित तना, तो रूपांतरित तना का उदाहरण हो गया अदरक, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, ये सब रूपांतरित तना का उदाहरण है। रूपांतरित जड़ का उदाहरण हो गया गाजर, मूली, ये सारे रूपांतरित जड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चा है, क्योंकि नामीबिया से इसमें चीते लाए गए हैं। तो आप लोग बताएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य है। सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन से अभ्यारण्य? तो सह्याद्री, पेंच जो अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर है, दोनों की सीमा उससे लगती है। उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट और राजाजी। असम में कौन कौन से हैं? मानस, नेमेरी, काजीरंगा, औरंग, ये सारे प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक? 1 माह के भीतर। कितने? 1 माह के भीतर। अच्छा, राष्ट्रीय आपात या आपात बंद किस भाग में है? भाग 18 में है। किस भाग में है? भाग 18 में। 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. दत्त। अच्छा, एनएसओ यह राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेवार है, एनएसओ। अच्छा बताइए, पहले 2 संगठन था, एक सीएसओ और एनएसएसओ, ये दोनों को मिला के एनएसओ बनाया गया। और कब बनाया गया? 2019 में। कब? 2019 में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट
निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना कब किया गया? 1945 में। कब? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया? 1995 में। और विश्व बैंक की स्थापना किया गया था 1944 में। इसे ठीक कर लेंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। कब? 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। कब? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना कब किया था? 1971 में। और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखेंगे आप लोग। IMF की स्थापना 1945 वाशिंगटन में, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में वाशिंगटन में, और विश्व व्यापार संगठन 1995 और विश्व आर्थिक मंच 1971 में। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन। 277 केल्विन। यही अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका रिलेशन क्या होता है? हम लोग एक जान लेते हैं, चारों पैमाने का संबंध। तो वो फॉर्मूला है C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R - रोमर/80 इक्वल टू केल्विन - 200 K - 273/100। ये पैमाने हैं, इससे हम लोग वैल्यू किसी का निकालते हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप तो -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। अच्छा, पारा कितने पे जमता है? पारा कितना पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल कितना डिग्री पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ठंडे प्रदेशों में लोग शराब का, अल्कोहल का सेवन करते हैं ठंड से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। तो देखते हैं कि नींबू में किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें? सिरका में। साइट्रिक एसिड नींबू में। साइट्रिक एसिड नींबू में। ब्यूटाराइक एसिड दुर्गंधयुक्त मक्खन में। 3 4 1 2 3 4 1 2 सी नंबर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमित करें। अभिनव भारत संस्था किसके द्वारा? VD सावरकर। किनके द्वारा? VD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस MN जोशी। किसके द्वारा? MN जोशी के द्वारा। अच्छा, उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद और नौजवान सभा भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि से हुआ था? तो किस तिथि से हुआ था? यह हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। अब प्रभावी कब से हुआ? तो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से। इसी को हम लोग, इसके दौरान कौन कौन से नारे लगाए गए? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये सही है। जयसमंद वन्य अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी सही है। करेरा वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और नाहरगढ़ वन्य अभ्यारण्य कर्नाटक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़ वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, घाना पक्षी विहार, कुंभलगढ़, ये सारे राजस्थान के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रीट। कितने प्रकार के? दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कौन कौन से रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठ, ये 5 तरह के रीट जारी करते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अच्छा, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कानपुर में। कहाँ की गई थी? कानपुर में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। चलिए आप लोग बताएंगे, नौजवान सभा, अभी आगे हम लोग देखे थे, तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। नौजवान सभा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कोहरे के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो किसके कारण नहीं देख पाते हैं हम लोग कोहरे के समय? तो प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन के कारण। चलिए आप लोग बताएं, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन का। अच्छा, सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखना किसका उदाहरण है? यह भी अपवर्तन का उदाहरण। किसका? अपवर्तन का उदाहरण। अच्छा, आप लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया हीरा का चमकना, या रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ये सारे क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो कोहरे के समय हम लोग जो नहीं देख पाते वो, या शाम या सुबह के समय लालिमा दिखाई देना, या आकाश का नीला दिखाई देना, ये सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा माइकोराजिया। माइकोराजिया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। माइकोराजिया क्या होता है? ये पौधे के लिए पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उसका अवशोषण करते हैं, और जिससे क्या होती है? हमारी पैदावार अच्छी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? जजिया कर। जजिया कर 64, ये सही है। मजहर की घोषणा 79, ये भी सही है। इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत 1582, ये गलत है। ये गलत है। इलाही संबत की शुरुआत 83 में किया गया था। 1583 में किया गया था। और फतेहपुर की स्थापना 71 में, ये सही है। अच्छा, देख लेते हैं शुरू से। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 62 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1962 में। तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध हटाया था 1963 में। 1963 में। और दीन-ए इलाही की स्थापना 1563 में। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में। 1582 में। और इलाही संबत की स्थापना 1583 में। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं
पर हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इससे आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं है देख लेते हैं इसे भी। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण, सही है। नरसिंह वर्मन रथ मंदिर, ये भी सही है। राज प्रथम विघ्नेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। और है कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे देखते हैं। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? जब उसका मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी होगी तो वास्तविक आय अपरिवर्तित होगा, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। कौन से वनस्पति पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं? तो सदाहरित। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सदाहरित। अच्छा आप लोग बताएं कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। अफ्रीका में जो पाए थे सवाना, सवाना किस देश में? अफ्रीका में। सवाना अफ्रीका में। लानोस, लानोस किस देश में? वेनेजुएला में। और कंबोज ब्राजील में। कंबोज ब्राजील में। अच्छा कुछ शीतोष्ण घास के मैदान देख लेते हैं। वेल्स, वेल्स कहाँ? अफ्रीका में। वेल्स अफ्रीका में। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पंपास अर्जेंटीना में। पंपास अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने? नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप लोग बताएं गंगो कोंडचोल, गंगो कोंडचोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने। राज प्रथम, राज प्रथम ने क्या चीज का उपाधि धारण किया था? तो शशि पाद शेखर, शशि पाद शेखर। और पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रम, श्री पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था नील विद्रोह? तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859-60 के आसपास, 59-60 के आसपास। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे दिगंबर। कौन थे? दिगंबर। कौन थे? दिगंबर। अच्छा सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सन्यासी विद्रोह के नेता थे केना सरकार। केना सरकार 1760 ईस्वी में केना सरकार थे। और कब हुआ था? 1760 में। संथाल विद्रोह के सिंधु कानू, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कानू। कब? 1855-56 में। 1855-56 में। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह के नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति, ओम प्रकाश समिति। तो ये ओम प्रकाश समिति से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। तो आप लोग बताएं हमें कि ये दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1998 में। कब? 1998 में। और बोहरा समिति का गठन कब हुआ था? 1993 में। बोहरा समिति 93 में, दिनेश गोस्वामी समिति 90 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न, ये 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होगा, यानी जब ऊपर की ओर त्वरित होगा तब उसका भार अधिक होगा, और भार कम कब होगा, जब वह नीचे की ओर त्वरित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है। तो कौन सुलेमित नहीं है देख लेते हैं। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। लोदी वंश इब्राहिम लोदी, लोदी वंश इब्राहिम लोदी ये गलत है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी। उसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैयद वंश का खिल्ज खान, खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश के नाम से, गुलाम वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो तुजुके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा था, इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अकबर की जीवनी किसने लिखा था, अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखा था। अच्छा फैजी, फैजी जो है इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। किसका, लीलावती का फारसी में। और बीरबल जो अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन, निम्न में से कौन 6 मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। 6 मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती, ये भी सही है। 6 मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं, बिल्कुल गलत है। मौसम संबंधी जो भी घटना होती है, बादल का बनना, बारिश होना, ये सारे 6 मंडल में ही होते हैं। और 6 मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 6 मंडल की मोटाई, तो इसकी मोटाई लगभग 14 किलोमीटर। कितनी, 14 किलोमीटर। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। अच्छा रेडियो तरंग, तो ये आयन मंडल। वायुयान के लिए उपयोगी समताप मंडल। और ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में, ओजोन परत समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक है तो क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था द्वारा संविधान, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो वो नए शब्द कौन कौन थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4 का क में, भाग 4 का क में, भाग 4 का क में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें थे 44वें संविधान संशोधन में, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष। इसी में जो है वन, शिक्षा, जनसंख्या आदि को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया। इससे पहले ये वन, शिक्षा, जनसंख्या ये सब राज्य सूची में आते थे और 42वें संविधान संशोधन में इसे संवर्ती सूची में कर दिया। अब फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि ये जो लोकसभा और कार्यकाल का 6 वर्ष था उन्हें उसे पुनः 5 वर्षों का कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे। तो किसके विरोध में बम फेंके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल ये दोनों के विरोध में फेंके थे। तो सेफ्टी बिल पास हो जाने के कारण उन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। जिसमें बम फेंका गया था उसमें उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। कौन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, जास्कर श्रेणी हिमालय की किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग जान लेते हैं और क्या क्या चीज स्थित। तो काराकोरम, काराकोरम श्रेणी कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में, जास्कर ट्रांस हिमालय में। अच्छा, बृहद हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी? तो बृहद में कंचनजंगा, बृहद में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कार्बेट, नामचा बर्मा, ये सारे नामचा बर्मा, ये सारे बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, लघु हिमालय, तो लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे ही मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पीर पंजाल, महाभारत, ये सारे लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी घूमने वाले जगह है, कुल्लू मनाली, ये सारे लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। और एक शिवालिक होता है जो हिमालय का पाद प्रदेश क्षेत्र होता है, यानी हिमालय का प्रवेश द्वार, जिससे हम लोग हिमालय में प्रवेश करते हैं, उसे शिवालिक कहते हैं। अगला देखते हैं, 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? टोडरमल। किसके दिमाग का? टोडरमल, जो अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942 को राणा वीर सिंह साल के महल में, राणा वीर सिंह साल के महल में, जिसका बचपन का नाम था जलाल। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को कालानौर में। कहाँ? कालानौर में। अकबर ने अपने आप को हरमदर्द से मुक्त कब किया था? तो 1562 में, 1562 में। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगूस के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, उसी में है। तो जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो इसमें है किश्तवाड़ और हिरपोरा, किश्तवाड़ और हिरपोरा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सभी प्रकार की राष्ट्रीय आय तथा व्यय निम्न में से किस में जाते हैं? जितने भी प्रकार के सरकार की आय हो या व्यय हो, वो किस में जाते हैं? समेकित निधि में। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। अच्छा, एंटीबॉडी किस रक्त समूह में पाया जाता है? तो ओ में। ओ में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और एंटीजन ए बी में, ए बी समूह में एंटीजन पाए जाते हैं। तो ए को कहते हैं सर्वदाता समूह और ए बी को कहते हैं सर्वग्राही समूह। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित रहती है? तो सबसे अधिक अपरिवर्तित कौन सी प्रकाश होता है? बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। अच्छा, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश तरंग एवं कण दोनों प्रकृति के होते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि निर्वात में प्रकाश का वेग? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप लोग बताएं कांच में प्रकाश का वेग? तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन कभी पूछ देता है जल में प्रकाश का वेग? तो जल में प्रकाश का वेग होता है 2.8 × 2.25,
इसे ठीक कर लेंगे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पर? गोकुल धाम तेजापाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। प्रथम जो इसकी बैठक हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने? 72 प्रतिनिधियों में भाग। अच्छा, उसमें अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो उसमें था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना असैनिक ने किया था। असैनिक ने किया था। ये एओ ह्यूम क्या थे? असैनिक थे। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अच्छा, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है? तो लाल में। किसमें? लाल में। और सबसे कम बैगनी में। सबसे कम बैगनी में। प्रकाशलेशन कैसी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें कुछ राज्यों में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो सबसे अधिक समय तक कौन सा रहा था? तो वो रहा था सतारा सरकार। कौन सा? सतारा सरकार। तो अच्छा आप लोग बताएं, सतारा सरकार इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। इसका 1945 में। और नेता कौन थे? यशवंतराव चौहान और नाना पाटिल। यशवंतराव चौहान और नाना पाटिल। इसके अलावा बलिया में भी चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी जातीय सरकार की स्थापना किया गया था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति किसके देवता थे? सृजन के देवता। किसके देवता? सृजन के देवता। यज्ञ के देवता को अग्नि, जल के देवता को वरुण। अच्छा आप लोग बताएं ऋग वैदिक काल कितना था? ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल 1500 BC से 1000 यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अच्छा, वैदिक काल में सबसे अधिक सूक्त किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तो इंद्र के लिए। इंद्र के लिए सबसे अधिक सूक्तों का प्रयोग हुआ है। कितना? लगभग 250 सूक्त इंद्र के लिए। उसके बाद अग्नि के लिए 200 सूक्त। अग्नि के लिए 200 सूक्त याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, स्यादवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है? अहिंसा, अमिर्सा। अमिर्सा का मतलब झूठ नहीं बोलना। अमिर्सा, अचोरी का मतलब होता है चोरी नहीं करना। उसके बाद अपरिग्रह मतलब संपत्ति नहीं रखना ये। और लास्ट में ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा था। उससे पहले 4 थे और अंतिम जो था ब्रह्मचर्य, इसे भगवान महावीर ने जोड़ा था। अच्छा आप लोग बताएं 2 जैन संगीति हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था?
512 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमाश्रम ने। किसने? क्षमाश्रम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। अच्छा, चिश्ती सिलसिले का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अच्छा, आप लोग बताएं, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? तो बख्तियार काकी का शिष्य था बाबा फरीद। कौन था? बाबा फरीद। और बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती। एक और क्वेश्चन आता है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया? तो सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था अब्दुल सम्मद को, अब्दुल सम्मद को। और जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो किस पुस्तक में? विनय पिटक में। 3 पिटक हैं, वो तीनों पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आप लोग बताएं कि प्रथम बौद्ध संहिता में कौन 2 पिटकों का संकलन किया गया था? तो सूत पिटक और विनय पिटक। इसका संकलन जो है आनंद और उपाली के द्वारा प्रथम बौद्ध संहिता में किया गया था। अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संहिता में हुआ था। कौन सी बौद्ध संहिता में? तृतीय बौद्ध संहिता में। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1948 में हुआ था। कब? 1948 में, भाभा जी की अध्यक्षता में। अच्छा, आप लोग बताएं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 58 में ही नासा की भी स्थापना हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए, इसकी स्थापना कब हुआ? 1975 में। और इसरो की 1969 में, इसरो का 1969 में। अच्छा, आप लोग बताएं कि विश्व में सबसे पहला जो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, वह कौन था और कब छोड़ा गया था? तो उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और कब? तो 1957 में। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी। इसे समझ लेते हैं। ये इंडिया का मैप हो गया। तो ये किनारे तो सीधा नहीं है, तो इसे एक आधार रेखा बनाया गया कि ये आधार रेखा हुआ, इससे नापा जाता है। तो आधार रेखा से अगला 12 किलोमीटर, अब 12 समुद्री मील को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। आधार रेखा से 24, यानी ये 12 से फिर 12 आगे बढ़ते हैं, तो इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो संलग्न क्षेत्र कितना है? तो संलग्न क्षेत्र आधार से 24 समुद्री मील और आधार से 200 समुद्री मील को हम लोग क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक जो सीमा होती है उसमें संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है। संलग्न क्षेत्र में उस क्षेत्र का टैक्स ले सकता है। और ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें ये लोग मछली पालन वगैरह कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। किसका? राजीव गांधी। अच्छा, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, शक्ति घाट
इंदिरा गांधी, शक्ति घाट इंदिरा गांधी। अच्छा, शांतिवन, शांतिवन किसका समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी का राजघाट, गांधी जी का राजघाट। अच्छा, चैत्राभूमि, चैत्राभूमि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, चैत्राभूमि अंबेडकर। अच्छा, कर्मभूमि, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अच्छा, समता भूमि, समता भूमि जगजीवन राम, जगजीवन राम। एक और जान लीजिए, एकता भूमि, एकता स्थल, तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो कौन सी श्रृंखला? तो वो श्रृंखला है पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल, हरा, नीला को। अच्छा, मैजेंटा, मैजेंटा किसके मिश्रण से बनता है? लाल और नीला से, लाल और नीला से मैजेंटा, और हरा और नीला से पीकॉक, पीकॉक पीला जो है हरा और नीला से, और लाल और हरा से क्या बनता है? तो लाल और हरा से क्या बनता है? पीला। लाल और हरा से क्या बनता है? पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो यह कैथोड किरणें अदृश्य होती, सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर, यह भी सही है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, यह गलत है। इसकी वेदन क्षमता अधिक नहीं, कम होती है। और इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो राष्ट्रपति कब कर सकता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। कब? युद्ध की स्थिति में, या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 1 माह के लिए, और 1 माह के अंदर अगर संसद उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वह 6 माह तक लागू रहेगा, अगले 6 माह तक। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? 356, राष्ट्रपति शासन 356। और वित्तीय आपात 360, जिसका प्रयोग अभी भारत में नहीं हुआ है। अभी तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा, सॉरी, वित्तीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 360 की घोषणा नहीं की गई है। आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु किंतु राष्ट्र का शासक नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र और शासन भी करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि राष्ट्र का शासन करता है। वह ना तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही शासन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बताएं, राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद 53 है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 55 है, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाएगा। 56 है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की आयु तक, अपने 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पे बने रहेंगे। 57 है पुनः निर्वाचन, यानी दोबारा निर्वाचन। और 60 है शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। 61 में है महाभियोग, और 72 में है क्षमादान। ये था आज का 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। धन्यवाद।